टोडा भीम उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत करीरी में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें घरेलू विवाद को लेकर चाचा ताऊ के भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक दूसरे भाई ने चाकू और सरिये से हमला कर एक की हत्या कर दी, जबकि मृतक का बेटा ऋषिकेश मीणा और पुत्रवधू अनीता मीणा बुरी तरह घायल हुए, जिनका उपचार टोडा भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। घटना बीती रात की है। परिवार खाना खा रहा था। इसी बीच चाकू सरियों हथियारों से आरोपियों ने मृतक विजय सिंह मीणा, उसकी पुत्रवधू 6 माह की गर्भवती अनीता, बेटा ऋषि मीणा पर हमला किया। इसमें विजय सिंह की टोडा भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया, जबकि ऋषि मीणा और पुत्रवधू अनीता मीणा का टोडा भीम स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही टोडा भीम डिप्टी मुरारी लाल मीणा, थाना अधिकारी कैलाश मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने टीमों का गठन कर हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में पूरे करीरी गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों में बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आए दिन झगड़े होते थे। टोडा भीम से संवाददाता नवीन शर्मा की खास रिपोर्ट। नाम आपका? ऋषिकेश। कौन से गांव के रहने वाले हो आप? करीरी गाँव। क्या मामला हुआ? शाम को 4 बजे के लगभग 4:30 बजे लगभग के हम पुराने बर्तनों को बेचने गए, दुकान चेंज करवाने। मैं और पिताजी गए थे तो मेरी पत्नी से गाली गलौज करने लग गई। किसने? आपकी ताई ने। क्या नाम है आपकी ताई का? इमरती देवी। आपकी ताई ने आपकी अनीता देवी वाइफ से गाली गलौज की। फिर? हाँ, फिर हम वो रोज करती है। हम वापस आ गए। फिर जैसे ही हम आए, हमने कारण पूछा तो हमको हमारे आपस में कहा सुनी हुई थोड़ी। हाँ। फिर उन्होंने अपने पुत्री और दामाद को जयपुर से बुलाया। क्या क्या नाम है पुत्री और दामाद के? पुत्र का नाम प्रदुमन। हाँ। पुत्री का नाम? पुत्री का नाम रचना। और उनके पति का नाम, दामाद का नाम जो है वो खुशीराम मीणा। कौन से गांव का खुशीराम? मचान का पूरा साता। मचान का पूरा साता, जिला दौसा। हाँ। और कौन? और उनके जो इमरती देवी की जो पति है कल्लू राम है, वो आपके ताऊ लगते हैं? हाँ। ये सभी किसी के पास सरिया, सब्बल और वो क्या चाकू वगैरह और चाकू जो लंबा छुरा होता है वो था, सब्बल थे, सरिया थे। तो गेट में चोट मारी है पहले, तो गेट के ऊपर निशान है 2 बड़े बड़े सब्बलों के, जिससे कुंडी टूट गई। और हम तो खाना खा रहे थे, इतने में पिताजी हाथ जोड़ के खड़े हो गए वो गेट तोड़ने के बाद। उन्होंने जैसे ही गेट तोड़ा कि भाई ये रुक जाओ, और उन्होंने पिताजी पे तापड़ तोड़ बाहर कर दी चाकू छोरियों से। वो गिर गए वहीं पे। आपके ऊपर भी किए? फिर मैं आका बक्का रह गया देख के। फिर जैसे ही वो पत्नी को मारने भागे तो मैं बचाने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटा के जैसे करके उनको पकड़ा। कम से कम 10-12 मिनट तक कब कोई मुझे पीट रहा है, कोई चाकू दे रहा है किधर से। आपकी पत्नी को मारा? पत्नी के भी होठ पे और ठोड़ी के यहाँ चाकू का कट लगा है। पेट में मारने की कोशिश की तो वो झुक गई। बच्चे पेट में बच्चा था, उसे बचाने के लिए, तो होठ वगैरह कट गए। फिर आपने FIR करा दिया? हाँ, यहाँ अस्पताल में जो डिप्टी साहब भी आए थे। FIR हो गई? और वो बयान वगैरह लेके FIR नंबर वगैरह हमारे पास मैसेज के थ्रू आ गए। अब पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी है? पुलिस ने अभी आपको बताया पुलिस ने कुछ कार्रवाई के लिए? हाँ, उनको जो ताऊ और ताई है उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाकी अपराधियों को ढूंढने में लगी हुई है। लोकेशन तलाश। पुलिस ने किसने जानकारी दी आपको? पुलिस के उस समय डिप्टी साहब थे यहीं पे। क्या नाम है डिप्टी साहब का? अपने मुरारी लाल जी मीणा। ठीक है साहब, ठीक है। 4:30 बजे के लगभग गांव में एक ठटेरा आया हुआ है। उस समय पुराने बर्तनों को बदलवाने के लिए मैं और मेरे पिताजी गए हुए थे। अब जैसे ही हम जाने लगे तो हम तो चले गए, बाद में पीछे से हमारी जो ताई लगती है उसने घरवाड़ी से गाड़ी गलौज और वो करने लग गई। और फिर हम वापस घरवाड़ी ने फ़ोन करके हमें बुलाया। मैंने कारण पूछा तो बोले कि क्या सुनी कर ली उन्होंने, जबकि हम अलग रहते हैं, जबकि पुराने बर्तनों के ऊपर किए सब बेच दिए घर के और इसे। तो इस बात को लेकर झगड़ा सा हुआ, कहा सुनी हुई। और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने पुत्र को और उनको बुला लिया फ़ोन वोन करके जयपुर से, और मारपीट कर दी। वो हम खाना खा रहे थे, गेट खुले, गेट तोड़ के वो और घर में आके
पिताजी पे और हम पे चाकू सरियों इनसे वार कर दिया। कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है उनकी मतलब वो कुछ भी काम करते हैं तो जैसे ओड़ मन से गाड़ी दे के वो हमको सुना के गाड़ियाँ देती हैं हमेशा ही पत्नी को सुना के, जबकि ऐसी कोई खास ठोस वजह भी नहीं है। उसके बाद हमेशा ही रोज़ ही गालियाँ देती है। और हमारे पिताजी ये कहते रहे कि कभी तुम तो मत बोलो, क्योंकि नौकरी के लगने के उससे केस में फंसाने के लिए झगड़ा करना चाहते हैं जानबूझ के।